हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ। ठीक है, और मैथ में राकेश यादव क्लासरूम मैथ पर चल रहा है हमारा। ठीक है, तो उसमें जो मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने करा दिए आपको 31। ठीक है, यानी 31 क्वेश्चन करा दिए हैं। जो अगला क्वेश्चन चलेगा हमारा वो चलेगा 32वां। ठीक है, 32वां क्वेश्चन हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलिए 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए 32वां क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। देखो, बेचते समय 20% की चोरी करता है और मतलब खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है, यानी 10% की हानि पर बेचने का वादा भी करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी लाभ प्रतिशत। देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 32। देखो 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। देखो 10% हानि पर बेचने का वादा करता है तो 1/10 हो गया, यानी सीपी हमारा ये, और 10% हानि पर तो ये हमारा लॉस। ठीक है, तो सीपी कितना हो गया हमारा 10। सीपी कितना हो गया 10। एसपी कितना हो गया भाई हमारा 9। ठीक है, अब दुकानदार बेचने का वादा करता है। तो मान लीजिए पहले हमने जो खरीदी चीज वो 1000 नहीं, वो 20% चोरी करता है, 20% की चोरी। ठीक है, तो 20% की जब चोरी करता है तो वो उसको हमें 1000 ग्राम देनी थी। 20% की वो चोरी करता है। ठीक है, लो जी चोरी करता है तो कितना ज़्यादा करता है भाई 20% चोरी, यानी 200 ग्राम फालतू लेता है। 1000 ग्राम तो देता हमको 200 ग्राम और फालतू लेता है हमसे। तो हमसे कितना लेता है 1200। ठीक है, और वो क्वेश्चन ये कह रहा है, और बेचते समय यानी एसपी बेचते समय 40% की चोरी करता है। तो बेचते समय 40% की चोरी करता है, यानी 1000 पे 40% की चोरी कर रहा है वो। तो आप मुझे बता दीजिए 400 ग्राम यहाँ बचा रहा है, तो हमें कितना दे रहा है बेचते समय, हमको ग्राहक को कितना दे रहा है 600 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है 600 ग्राम। ठीक है, 600 ग्राम दे रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, तो बताइए लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, लाभ प्रतिशत देखिए, अब हमें लाभ बताना। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या बताना चाहिए। लाभ प्रतिशत के लिए मैंने आपको बताया था लाभ इंटू 100 बटे क्रयमूल्य। लाभ, या हम लाभ भी निकालते हैं या हम हानि निकालते हैं, हम किस पर निकालते हैं क्रयमूल्य पर, यानी सीपी पर निकालते हैं। ठीक है, सीपी पर। तो सबसे पहले हम ये क्वांटिटी हम बराबर कर लेते हैं, तो इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 2 का गुणा इधर करेंगे, 2 का गुणा आप इधर भी करेंगे। ठीक है, तो बताइए ये कितना हो जाएगा। तो आपका 10 ही रहेगा, ये सीपी है आपका, तो ये कितना है आपका 1200। ठीक है, ये 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 एसपी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 1200। ठीक है, अब क्वांटिटी आपकी बराबर हो गई। मान लीजिए कोई चीज उसने 10 रुपये में खरीदी, 18 रुपये में बेची। ठीक है, 10 रुपये में खरीदी, 18 रुपये में बेची, तो क्या रुपये का लाभ हुआ भाई 10 में 8 रुपये का लाभ हुआ। गुणा आप 100 बटे 10। बोले भाई सीपी पे निकालेंगे, सीपी कितना है हमारा 10। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 80% का उससे क्या हुआ लाभ हुआ। ये हमारा आंसर। ठीक है, 80% का हमें लाभ हुआ। तो बहुत आसान सवाल था, बहुत आसानी तरीके से मैंने आपको बता दिया। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 32 था। क्वेश्चन नंबर अब चलेगा आपका 33। ठीक है, 33 में क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन 33 में क्या कह रहा है भैया। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 33 है वो इस बुक में नहीं है, बुक में ही नहीं है पूरी में। यानी 32 के बाद में जो क्वेश्चन दे रखा है वो 34 नंबर दे रखा है। कितना नंबर दे रखा है 34। वो बुक में नहीं है, आपकी बुक में नहीं है। 32 के बाद 34 नंबर दे रखा है, 33 नंबर तुम्हारे मतलब बुक में ही नहीं है। ठीक है, तो मैं 34 में ही करा रहा हूँ। ठीक, देखो एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित मूल्य लिखता है। यानी कि देखो
उसको 100% लिखना था, उसने 40% ज़्यादा अंकित करता है, ये अंकित करता है, ठीक है, अंकित 40%, तो 140 रुपया अंकित करता है, ठीक है। और ग्राहक को 25% का बट्टा देता है। हमेशा बट्टा किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है? 140। अगर 140 पे अगर 25% का बट्टा का मतलब 1/4, 25% का बट्टा का मतलब देखो मैं लिख देता हूँ, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 1/4, 4 का भाग इसमें देंगे तो कितना होगा? 35%। यानी कि जो इसका सीपी कितना हो गया? 100। सीपी कितना हो गया? 100। 140 में 35% का हटा दीजिए तो एसपी कितना हो गया? एसपी 105, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, ठीक है। तो बेचते समय 800 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है, बेचते समय, यानी एसपी आपको 800 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है, ठीक है, बेचते समय 800 ग्राम, और जब खरीदते समय 1000 होगा, तो क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी। उसके लिए हम गुणा कर लेते हैं। इसमें गुणा किसके करते हैं भाई? 8 का कर देते हैं, इधर गुणा कर देते हैं हम 10 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? सीपी कितनी हो जाएगी हमारी? 800। सीपी कितनी हो जाएगी? 800। इधर कितनी हो जाएगी? 8000। इधर कितनी हो जाएगी? 1050। इधर हो जाएगी आपकी 8000। ये क्वांटिटी आपकी बराबर होगी। अब देखो, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी सेम सवाल है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बताइए, मैंने कुछ नहीं किया है, 100 रुपये उसका अंकित मूल्य रखना था, उसने 40% बढ़ा के रखा, तो 100 पे 40 जोड़ दिया तो 140% उसका अंकित मूल्य हो गया। 25% का बट्टा दे रहा है। बट्टा हमेशा किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ठीक है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है? 140 रुपया। मैंने 25% का बट्टा यानी 1/4, 1/4 का बट्टा अगर 4 का भाग इसमें देंगे तो 35% आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अंकित मूल्य 35% आएगा, तो अगर मैं 140 में से 35 हटा दूंगा तो वो निकल आएगा मेरा विक्रय मूल्य यानी एसपी। तो एसपी कितना आ जाएगा मेरा? 105। ये मेरा एसपी यानी एसपी आएगा 105। सीपी मेरा 100 1000 था, 105 800 था। मैंने क्वांटिटी को बराबर किया, ठीक है, 800 और 1000 50 हो गया। तो बताइए, मैंने 800 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 1050 रुपये में वो चीज़ मैंने बेची, तो कितने रुपए का फायदा हुआ मुझे बताइए? 250 रुपये का फायदा हुआ। हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हमें पता होना चाहिए, लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का हुआ भाई हमारा? 250, 250 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है मेरा? 800, ठीक है। इस 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है। इसको काट देते हैं। देखो, आप 2 से काट लीजिए, चाहे आप सीधे, चलो 2 से काट लीजिए, 125 और ये आप 4 का भाग सीधा दे दीजिए इसमें, 125 में आप भाग दे दीजिए, 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12 और ये 4 एकन 4 बचेगा कि आपका 4 एकन 4.0, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। कितना आ गया आंसर आपका? 31.25 प्रतिशत का आपको लाभ हुआ, 31.25% का लाभ हुआ, ठीक है। तो ये बहुत आसान सवाल है, मैंने बिल्कुल आसानी, एक सवाल में हम आपको बिल्कुल खंड करके बता रहे हैं, जैसे कि बिल्कुल पूरा विवरण करके बता रहे हैं, हम बिल्कुल शॉर्टकट भी नहीं चला रहे कि आपका 8 का गुणा इससे कर लीजिए, इसका गुणा इससे तो ये होता है। पूरा गुणा करके मैंने पूरा डिटेल करके आपको बताया है, ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 34 था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? आप जब भी पढ़ने बैठो भाई तो एक कॉपी और पेंसिल लेके बैठा करो, जिससे कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आए तो उसे नोट कर लो, वीडियो को दोबारा देख लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, चलिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा मूल्य अंकित करता है। देखो, क्रय मूल्य से 20%, क्रय मूल्य से, तो देखो क्वेश्चन नंबर कितना है? 35। क्रय मूल्य हमने कितना माना? 100। इससे अंकित ज़्यादा कितना कर रहा है? 20%, तो 120%। तो ये क्या हो गया हमारा? MP यानी मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, ठीक है।
अंकित, और ग्राहक को 10% का बट्टा दे रहा है। बट्टा हमेशा किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पे। इस पर 10% का बट्टा, 10% का मतलब 1/10, ठीक है, 10 से 10 काट दीजिए तो कितना आएगा? 12, यानी कि 120 में से 12 घटा दीजिए तो कौन क्या निकल आएगा? एसपी। क्या निकल आएगा? एसपी। तो देखो सीपी बताइए कितना है आपका? 100, एसपी बताइए कितना है आपका? 108, ठीक है। 120 था, 120 में 12% का आपने बट्टा दे दिया तो कितना बचा आपका? अरे 120 था, 120 में से आपने 12% का बट्टा दे दिया तो 108 ही बचा भाई, ये आपका एसपी हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है? बेचते समय वह 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। जब बेचता है तो वो 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम बेचते समय, तो यहाँ 900 ग्राम दे रहा है आपको। कितना दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है, ठीक है। और खरीदते समय 1100, खरीदते समय 1100 ले रहा है आपसे। तो मैंने बताया था आपको क्वांटिटी बराबर करनी है, तो आप 9 से गुणा यहाँ कर दीजिए और 11 से यहाँ कर दीजिए। तो ऐसे इधर भी कर दीजिए, तो ये सीपी कितना? 9 का गुणा आप इधर भी मारेंगे तो 9 का यानी 900 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 9 9 91 99। इधर भी करेंगे, 11 का गुणा आप एसपी से कर दीजिए तो 11 88 और 11 एकन 11 और ये हो जाएगा ये क्वांटिटी बराबर। अब उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है आपसे। क्या पूछा है? तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताना, देखो सेम सवाल है, एक टाइप के सवाल कई हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, हम सब सवाल बताएंगे आपको। तो हमने 900 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, हमें आपको ये पता होना चाहिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। तो लाभ गुणा 100 अपॉन क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लाभ प्रतिशत बराबर, ठीक है। ऐसे आपका होता है हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। ये हानि के लिए है, वो लाभ के लिए, ठीक है। तो मैं लिख दिए दोनों। अब 900 रुपये की चीज़ आपने कोई खरीदी और 1188 रुपये की आपको बेच दी, तो आपने कितना लाभ कमाया? 288 रुपये का लाभ कमाया, ठीक है। लाभ कितने का कमाया? 288 का, 288 का लाभ कमाया गुणा 100। क्रय मूल्य कितना है आपका? 900, 900 आपने बटे में लिख लिया 900। इन 2 जीरो से ये वाले 2, 9 से भाग दे दीजिए आप। देखो 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, तो 32% का लाभ हो गया आपको। कितना लाभ हो गया भाई? 32% का लाभ हो गया। बहुत आसान सवाल थे। सीपी हमने 100 मानी थी, एक वो 20% ज़्यादा अंकित कर रहा है तो वो एमपी हो गई हमारी 120। 120 का हमने 1/10 निकाला तो 12, 120 में से मैंने 12 घटाया, ठीक है, 120 में से 12 घटाया, वो एसपी हो गया। एसपी कितना आ गया आपका? 108, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन था आसान, तो बहुत आसान क्वेश्चन है और आप आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 35वां था, अब क्वेश्चन नंबर 36वां चलो, ठीक है। चलो देखते हैं 36वां क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए 36वां क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय, 10% की बेईमानी खरीदते समय और 20% की बेईमानी बेचते समय, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए बहुत आसान से सवाल, देखो 10% तो वो खरीद रहा है तब प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट, और 10% जब खरीदता है तब, और 10% जब प्रॉफिट कमा रहा है जब वो बेच रहा है तब, जब बेच रहा है तब, ठीक है। 10% जब खरीद रहा है तब, और जब 10% बेच रहा है तब, दोनों तरफ से प्रॉपर्टी कमा रहा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप लिख लो, x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई बटे 100, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। जब प्लस माइनस में होता है तो आप प्लस माइनस इधर भी लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 10% का लाभ, तो देखो 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, 0 से काट दीजिए, 10 और 10 कितना हो गया? 20 प्लस 1, तो ये आपका 21%, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आसान सवाल था ये, बहुत आसान सवाल था, ठीक है। अगर इसमें माइनस प्लस होता जैसे भी, तो तैसे हम माइनस, अगर यहाँ माइनस का होता, मान लीजिए यहाँ माइनस होता आपका माइनस का 10, तो अब कुछ नहीं होता, तो यहाँ संख्या और होती,
10 नहीं होती, देखो 10 से 10 कट जाता तो 0 ही हो जाता ना, 10 नहीं होती संख्या और कुछ होती, ठीक है। तो फिर यहाँ माइनस लगाते हैं, जिसके सामने माइनस होता है वो माइनस लगा देते हैं, जिसके सामने नहीं होता वो सब प्लस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, ये इसका आंसर 21% आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर ये 35 था आपका। क्वेश्चन नंबर 36 में देखें क्या कह रहा है आपका। बहुत आसान सवाल है, आराम से करेंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे सवाल, ठीक है। 36 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय, ये आपका 36 में क्वेश्चन हो गया, 36 में था भाई क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 में चलेगा, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक। एक आदमी ने कुछ संतरे, 11 संतरे, देखो 11 संतरे, कितने, 11 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे, यानी 11 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे 10% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। 10% का लाभ कमाना है। देखो सबसे पहले इसका देखो कीमत क्या है, कीमत 10% का लाभ कमाना है, हम कह रहे हैं कि हमने 100 रुपये थे, 10 का लाभ कमाना है तो 110 हो गए, ठीक है। इस रेशियो बना लो, यहाँ संतरे थे, इनका विपरीत कर दीजिए, 11:10। संतरे कितने थे, 11 थे, और कितना लाभ कमाना है, संतरे कितने थे आपके, 11 संतरे थे, संतरे 11 हो गए, 10% का लाभ कमाने के लिए अच्छा तो सही, ठीक है, 11 संतरे 10 रुपये में बेचते, यही आंसर हो गया। 11 संतरे थे तो 11 संतरे हो गए आपके, रुपए कितने हो गए, 10, यही आंसर हो गया। ये संतरे हैं आपके, ठीक है, क्वेश्चन में 11 संतरे हैं तो 11 संतरे हो गए, और 10 रुपये इधर हो गए, तो यही आंसर हो गया आपका, यही आंसर, ठीक। ये तो आसान सवाल था। 37, 38वां सवाल देखिए। 38वां सवाल क्या कह रहा है, एक आदमी ने कुछ संतरे, 25 संतरे, अब कितने संतरे, 25 संतरे, याद रखना कितने, 25 संतरे, ठीक है, 1 रुपये की दर से खरीदे, 1 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो। तो सबसे पहले कीमत देखिए आप, 25% का लाभ हो तो यहाँ कीमत लिखिए, क्या लिखिए, कीमत। मान लीजिए कीमत पहले 100 थी, 25% का लाभ हो तो 125 होगी, 25 से आप काटेंगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 संतरे, यानी वस्तु की कीमत निकालेंगे संतरे, तो 5:4। अब संतरे कितने थे, अब संतरे देख कितने थे, 25, तो यहाँ तो 5 थे, यहाँ कितने थे आपके 25, ये कितने हैं 5, अरे 5 संतरे, आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं, सवाल कह रहा है 25 संतरे, आप कह रहे हैं 5 संतरे, तो कितना गुना है, 5 गुना है, अब ये है तो 5 गुना आप इसको भी कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20, यानी 25 संतरे 20 रुपये में बेच दे उसे तो 25% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन नंबर 38 था। क्वेश्चन नंबर, चलिए अगला कौन सा है आपका, 39, ठीक है, 39वां क्वेश्चन है। 39वां क्वेश्चन क्या है भाई, 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है, यानी 1 रुपये में अगर 32 संतरे बेचता है तो 40% की हानि होती है, कोई बात नहीं है। 20% लाभ कमाने के लिए, पहले देखो कीमत, देखो कीमत क्या है, कीमत का रेशियो सबसे पहले, 40% की हानि हो रही है, ठीक है, 40% की, तो क्या बचा आपका 60% बचा, ठीक है, 40% की हानि हो रही है तो 60% बचा, और 20% का लाभ हो रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, 60 एकन 60 और 60 दूनी 120 संतरे हानि की, संतरे रेशियो 2:1, ठीक है। अब मुझे बताइए 32 संतरे, ये कह रहे हैं 32 हैं, ये कह रहे हैं 2 संतरे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है 32 है, तो कितने गुना है, ये 16, जब ये 16 गुना है तो 16 गुना आप इसमें कर दिए, तो 16 को गुना 1 से कर दिए, 16 एकन 16, ये 32 संतरे, क्वांटिटी आपकी बराबर, संतरे आपको यहाँ करने होते हैं, संतरे 32 संतरे 16 रुपये में बेच दें तो उससे 20% का फायदा हो जाएगा, ठीक है, 20% लाभ कमाने के 16 संतरे, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 40वां क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान सवाल है। 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, कितने % की हानि होती है, 20% की हानि होती है, 20% लाभ कमाना हो, 20% की जब हानि हो गई
उसको जब 20% की हानि हो गई, ठीक है, तो कितना बचा आपका, कीमत क्या बची आपकी बताइए। 20% की तो हानि हो गई उसको, 80, 20% का लाभ कमाना है, तो लो जी लाभ कमा लिया हमने। देखो 0 से 0 काटो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। संतरे यहाँ लिख लो आप बस, 3:2, ठीक है। अब कितने संतरे बेच रहा है, 12, यहाँ है 3, यहाँ है 12, कितने गुना है, 4 गुना। अब ये 4 गुना तो 4 गुना इधर भी कर दो, 4 दूनी 8, तो 12 संतरे 8 रुपये में बेच दे, ठीक है, तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत आसान सवाल है, बहुत आसानी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 41 क्या कह रहा है, 40 रुपये में 45 संतरे, कितने संतरे, 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि 20% की हुई, तो 80 हमारा बचा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। 20% लाभ कमाने के लिए चलो पहले कीमत का रेशियो बना लेते हैं, फिर वस्तु का रेशियो बनाएंगे, ठीक है। तो 20% की हानि, तो हानि को छोड़ दीजिए, और 20% का लाभ होता है, लाभ ये हो गया, 0 काटिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, संतरे करिए आप, संतरे रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2, ठीक है। कितने संतरे हैं, 40 रुपये में 45 संतरे, ठीक है, 45, ये कह रहे हैं 45, तो 15 गुना है, 15 का आप मल्टीपल 2 से कर दीजिए, तो 15 दूनी 30, यानी 45 संतरे 30 रुपये में, 45 संतरे 30 रुपये में, ठीक है, यानी 45 रुपये सही है, 45 ही तो संतरे हैं हमारे, ठीक है, 30 संतरे बेचते, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है 40 रुपये 45 संतरे बेचने पे एक आदमी को 20% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में, कितने रुपये में, 24 रुपये में। अब मुझे बताइए यहाँ 40 रुपये में 30 संतरे बेचेगा, देखो 40 सवाल में दे रखे हैं, 40 रुपये में 30 संतरे बेचेगा, 1 रुपये में 30/40 संतरे बेचेगा, बेचने कितने हैं हमें, 24 रुपये में, 24 रुपये में बताइए, इससे इसको काटिए, 4 छिंग 24 और 6 तिया 18, 6 तिया 18 संतरे वो बेच दे, तो ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ये हमारे संतरे, तो सब संतरे निकल के आ रहे हैं, यहाँ 25 संतरे 20 रुपये, 20 संतरे, इतने संतरे बेचते, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 41 था जो हो गया। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42 क्वेश्चन जो है वो बहुत थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और उसको आसानी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। समझिए पहले क्वेश्चन की भाषा, लैंग्वेज, क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्वेश्चन की भाषा है जो लैंग्वेज है उसको अगर आप समझने लगे ना, तो आप जिस समझ लिए बहुत आसानी से क्वेश्चन को लगा पाएंगे। जो सवाल क्वेश्चन कह रहा है कि अब आप ये करिए, आप अब ये करिए, आप ये करिए, तो आप वो करते जाइए, ठीक है, तो आप आसानी से लगा लेंगे। अगर आपने सोचा क्वेश्चन अब ये कह रहा है हम नहीं, तो हम तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे करके देखेंगे, तो आपने अगर ये सोचा कि हम ऐसे करके देखेंगे, वही क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए 42वां क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो राम ने 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 6750 वस्तुएं बनाता है। उसने विक्रय मूल्य ऐसे निर्धारित कर रखा है कि अगर 600 वस्तुएं बिके तो भी उसे 40% का फायदा हो। यानी कि देखो राम ने 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से अगर 6750 वस्तुएं बनाता है और उसने विक्रय मूल्य ऐसे निर्धारित कर रखा है कि अगर उसे 600 वस्तुएं बिके तो 40% का उसे फायदा हो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और वस्तुएं क्वांटिटी कोई दिक्कत नहीं, इसको आसानी से बना लेंगे। 600 रुपये की वस्तुएं 40% का फायदा होता है। हालांकि 120 वस्तुएं खराब हो गई और वह 630 वस्तुएं बेचने में कामयाब हुआ। वस्तुएं कितनी बेचने में कामयाब हुआ, 630, ठीक है। उधर अगर वो 600 वस्तुएं बिके ही
तो यहाँ 600 वस्तुएं तो बिके, ठीक है, तो 100 तो उसे 40% का फायदा होता है। 600 वस्तुएं बिके तो 40% का उसे फायदा होता है, ठीक है, 40% का उसे फायदा होता है। तो आप इधर से इसको काटिए, 2 से इसको काटिए 30 बार और 2 से इसको काटिए 7 बार, ठीक है। हालांकि अब बताइए 630 वस्तुएं बेचने में कामयाब रहा। यहाँ वस्तुएं कितनी है 30, यहाँ होगी आपकी 630, तो बताइए कितनी है आपकी 21, ठीक है 21। तो जब 21 ये है तो 21 का मल्टीपल आपका ये कर दो, 7 एकन 7 और 7 दूनी 14। 100 अभी कितना 100 से कितना ज़्यादा है ये 47%, यही आपका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान सवाल था, ठीक है। लैंग्वेज को आप समझें, मैं लैंग्वेज दोबारा पढ़ रहा हूँ। राम ने 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 6750 वस्तुएं बनाता है। उसने विक्रय मूल्य ऐसा निर्धारित करता है कि अगर 600 वस्तुएं ही बिकें तो उससे 40% का फायदा होगा। 40% का फायदा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 40%, यानी 140% का फायदा हो गया। 600 वस्तुएं बिकें तो 40% का फायदा। मैंने रेशियो बना लिया 30:60। वो क्वेश्चन ये कह रहा है 630 वस्तुएं बेचने पर, यहाँ वस्तु कितनी 30, यहाँ 630, इसका कितना गुना 21, इसका भी 21 गुना कर दें तो 147। ये 100 से कितना ज़्यादा है 47, तो यही हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कुल खपत पर उसका वास्तविक जो प्रतिशत लाभ है वो 47% है। यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं। ये आपका 42 क्वेश्चन, 42 था, 43 क्वेश्चन देखिए। 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है, 5400 ये, ठीक है, और उसमें इसे 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचता है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, थोड़ी सी भाषा लिखेंगे इसमें। 5400 रुपये में खरीदता है यानी सीपी करता है, ठीक है। 2/3 वस्तु को वो 2/3 भाग, उसमें से 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचता है। 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचता है, ठीक है। बचे हुए वस्तु कितने % लाभ पर बेचे, बची हुई वस्तु कितने % लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं का कुल 13% लाभ हो, सभी वस्तुओं का 13% लाभ हो, ठीक है। तो आप बताइए 2/3% को 5% लाभ पर बेचता है। हमारे पास कितनी वस्तु थी 3 में से 2 को उसने 5% लाभ पर बेच दिया, कितनी वस्तु बची 1। देखो इसको बताने का बहुत आसान तरीका बताऊंगा मैं इसका। देखो हमारे पास वस्तु कितनी, टोटल वस्तु कितनी थी 3 में से 2 को बेच दिया, 2 वस्तु को उसने 5% लाभ पर बेच दिया। वस्तु बची कितनी 3 थी, 2 मैंने बेच दी, 1 बची मेरे पास, 1 वस्तु मेरे पास बची, ठीक है, उसको मुझे पता नहीं। अब टोटल वस्तु को 13%, टोटल वस्तु कितनी 3 बराबर 3 गुणा 13%, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10, यहाँ P% लिख लीजिए, बराबर 13 तिया 39%। इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप 10 इधर ले जाइए तो P% बराबर जो निकल के आएगा वो आएगा आपका 29%। यही आपका राइट आंसर है, ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। वो क्वेश्चन ये कह रहा है बची हुई वस्तुएं, तो बची हुई वस्तु आपको 29% पर बेच देनी चाहिए, ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। 44 यानी 44वां क्वेश्चन देखिए आप। एक आदमी ने, थोड़ा सा लिखेंगे इसमें भी 44 में भी, क्योंकि ये सवाल थोड़े। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 18900 इतने रुपए में सीपी खरीदी। उसने 3/8%, उसमें से 3/8 कितना 3/8 12% पर लाभ पर बेच दिया, 12% लाभ पर बेच दिया। बची हुई वस्तु को कितने % हानि पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ हो। टोटल मिलाकर 4% का लाभ होना चाहिए। देखो मेरे पास टोटल वस्तु कितनी थी 8,
8 में से 3 बेच दी 12% पे, 3 मैंने 12% पे बेच दी, ठीक है जी। 8 में से 3 मैंने 12% बेची, मेरे पास कितनी वस्तु बची? 5, ठीक है। मुझे पता नहीं कितने परसेंट पर बेचूंगा। टोटल पर 4% पर, तो टोटल कितनी थी? 8 गुणा 4, ठीक है। 12 तिया 36%, इधर मेरा 5%, इधर मेरा 8 चौक 32%। हानि पूछ रहा है तो ये इधर ले जाएंगे तो 5p% बराबर 4, और p बराबर निकालिए तो 4/5% की हानि हुई। ये माइनस में आ रहा है तो हानि हुई 4/5% की, उसको हानि हुई, ठीक है। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका 45 भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको आप कर लेना, ठीक है। 45, 44, 45 सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 45 क्वेश्चन आप करके मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताना, ठीक। 45 में क्वेश्चन, ठीक। 46 में जो क्वेश्चन है उसको मैं करता हूं, और उससे पहले थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको, ठीक है। क्या है देखो, उससे पहले क्या है आपका बट्टा, डिस्काउंट। क्या है आपका? बट्टा, डिस्काउंट, बट्टा, ठीक है। बट्टा, बट्टा के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कुछ चीज़ें। बट्टा जो दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है? बट्टा हमेशा जो दिया जाता है अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस मूल्य पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ठीक है। बट्टा हमें किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। तो कुछ फॉर्मूले जो हैं वो आप लिख लीजिए। तो बट्टा बराबर क्या होता है आपका? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। बट्टा यानी डिस्काउंट प्रतिशत बराबर होता है आपका बट्टा गुणा 100 बटे अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य। और आपको कुछ दे रखा है, जैसे क्रय मूल्य पूछा हो आपको तो सीपी पूछा हो तो विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। अगर आपको इसमें सीपी पूछा हो, सीपी बराबर तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणा 100 100 माइनस लॉस प्रतिशत, ठीक है। ये आपके, ठीक है, ये चीज़ें। तो बट्टा डिस्काउंट, बस आपको ये पता होना चाहिए जो डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर, ठीक है। चलिए अब एक दो क्वेश्चन हैं उनको मैं थोड़ा सा आपको करा देता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पहला ये है आपका, पहला क्वेश्चन ये है 5 खरीदने पर 4 मुक्त। 5 खरीदने पर 4 मुक्त। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? तो बताइए बट्टा प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन देखो मैं लिख देता हूं पहले आपको, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूं। देखो ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये है 5 खरीदने पर, 5 खरीदने पर 4 मुक्त, 4 मुक्त। 5 खरीदने पर 4 मुक्त, ठीक है। 5 खरीदने पर 4 मुक्त। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, तो आप क्वेश्चन ये पूछ रहा है बट्टा प्रतिशत बताइए, बट्टा प्रतिशत बताइए, ये आप क्वेश्चन पूछा है। अब आप किसी दुकान पर गए, 5 खरीदने पर आपने कितनी 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 वस्तु खरीदी? 5, आपको 4 मुक्त मिली। तो जो टोटल वस्तु आप लेके आए वो कितनी लेके आए? 9। कितनी वस्तु लेके आए? 9, ठीक है। प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य मान लीजिए 10 रुपये है। कितना रुपये है? 10 रुपये, ठीक है। 10 रुपये, तो 10 रुपये है तो आपको 4 तो मुक्त मिली, 4 तो मुक्त मिली ना। 5 खरीदी, 5 आपने खरीदी यानी उनसे मतलब खरीद ली 5, उन्होंने 5 आपको बेच दी, तो विक्रय मूल्य 5 का। टोटल अंकित मूल्य कितने का था भाई? अंकित मूल्य बताइए, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य एक वस्तु का मूल्य 10 रुपये, तो टोटल कितनी वस्तुएं आपकी?
9, तो 90 रुपये होना चाहिए। विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य 5 खरीदी तो 50 रुपये हो गया, मतलब 90 रुपये इसका अंकित मूल्य, आप 50 रुपये में खरीद लाए तो कितने रुपये फायदा किया, 40 का। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है, 90 गुणा 100। अब देखिए इससे आप इसको काटेंगे तो 400/9, अब ये कितना होता है, 44 सही 4/9%। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ठीक। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये 1 बाई गेट 1 फ्री वाले क्वेश्चन हैं, 1-2 क्वेश्चन में और करा देता हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, 1 बाई गेट 1 फ्री वाले क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये है, 3 खरीदने पर 3 मुक्त, तो उसका डिस्काउंट प्रतिशत बताइए। देखो क्वेश्चन में लिख देता हूं, 3 खरीदने पर 3 खरीदने पर, ठीक है, 3 खरीदने पर 3 मुक्त, तो डिस्काउंट प्रतिशत बताइए। तो आप मुझे सबसे पहले बताइए कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 10 रुपये है मान लीजिए, ठीक है, तो अंकित मूल्य बताइए कितनी वस्तु होगी, वस्तु टोटल बताइए कितनी है आपकी, 3 और 3 6, तो एक का 10 रुपये है, 6 का 60 रुपये। आपने कितनी, उसने कितनी वस्तु बेची है आपको, 3, उनका विक्रय मूल्य कितना होगा, 30, ठीक है, 60 रुपये था, 30 रुपये में आप लेके आए तो 30 का आपने फायदा किया। अंकित मूल्य, डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है भाई, डिस्काउंट जो होता है वो अंकित मूल्य कितना है आपका, 60 गुणा आप 100, 30 दूनी 60, 2 से आप काट दिए 50% का। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितने भी वस्तु होंगी, जैसे 2 वस्तु आप खरीदेंगे तो 3 फ्री मिलेंगी, ठीक है, 2 वस्तु आप खरीदेंगे तो 3 फ्री मिलेंगी, ठीक है, या नहीं 3 खरीदेंगे तो 2 फ्री मिलेंगी, तो टोटल वस्तु कितनी है आपकी, 5, तो अंकित मूल्य कितना हो गया, 50। कितनी खरीदेंगे आप, 3, तो 50 में से आप रुपए कितने देंगे, 30 ही देंगे, 50 में से 30 रुपये देंगे। कितने का फायदा करेंगे आप, कितने का डिस्काउंट लेंगे, 20 का, 20 गुणा 100/50, ठीक है, 50 दूनी 100 यानी 40% का फायदा हो जाएगा आपको। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन थे आपके। चलिए अब क्वेश्चन इसी में 46वां जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कराता हूं, ठीक है। चलिए 46वां जो क्वेश्चन है वो ये है भाई आपका, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। 25% का बट्टा देता है, 30% का लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ 90 रुपये हो तो बट्टा ज्ञात कीजिए, जो उसका बट्टा है वो कितने रुपया है। चलिए तो सबसे पहले मैं 46वां जो क्वेश्चन है उसको लिख लेता हूं थोड़ा सा। 46वां क्वेश्चन, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है, तो 25% की जो वैल्यू है वो मुझे पता हो तो 1/4 अंकित मूल्य ये, डिस्काउंट ये, ठीक है, अंकित मूल्य ये, डिस्काउंट ये, ठीक है। चलिए अगर देखो अंकित मूल्य 4 रुपये है, डिस्काउंट आपका 1 रुपये है, तो मुझे बता दीजिए विक्रय मूल्य क्या होगा, एसपी क्या होगा, जो एसपी होगा वो क्या होगा। तो मैंने देखो अभी आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है, एक बार मैं दोबारा फिर आपको बता देता हूँ। बट्टा बराबर क्या होता है, देखो बट्टा बराबर होता है आपका अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो बट्टा कितने का आपका, 1 रुपये का, अंकित मूल्य कितने हैं, 4 रुपये, माइनस विक्रय मूल्य क्या चाहिए, विक्रय मूल्य, ये इधर ले आओ, 1 - 4 बराबर माइनस के विक्रय मूल्य, 1 में से आ गया तो माइनस के 3 माइनस के विक्रय मूल्य। तो हमेशा याद रखना विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 क्या आएगा आपका, विक्रय मूल्य। ये खंड करके मैंने इसीलिए बताया है
कि डायरेक्टली अगर कर देता तो कुछ बच्चे ये कहते हैं सर पता नहीं 3 कहाँ से कर दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया। तो SP जो हुआ मेरा वो कितना हुआ 3, ठीक है। तो मान लीजिए देखो CP, SP और MP मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। तो CP कितना है मेरा 3, MP कितना है मेरा 4। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, और 30% का लाभ, 30% का लाभ, 30% का लाभ का मतलब हो गया 3/10। CP तो ये हो गया, प्रॉपर्टी हो गया भाई, प्रॉपर्टी आपका वो हो गया, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, प्रॉफिट हो रहा है, विक्रय मूल्य 13 रुपये हो गया विक्रय मूल्य, यानी SP कितना हो गया 13 रुपये हो गया भाई। SP कितना हो गया 13 रुपये, ठीक है, 13 रुपये हो गया ना, SP 13 हो गया। तो SP आप 13 करिए, ठीक है, SP 13, CP कितना है आपका 10। अब देखो रेशियो बना लो, यहाँ 3 जगह खाली, इधर आपकी 13 खाली, देखिए 10 दिया 30, 13 दिया 39, 13 चौका 52, ठीक है। देखो 9 रुपये का लाभ होगा इधर, 30 की चीज़ खरीदी 39 में बेची तो 9 का लाभ, ठीक है। 39 और 52 इन दोनों का अंतर कितना होगा 13 का बट्टा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है उसका लाभ 90 रुपये है, तो 9 की वैल्यू कितनी है आपकी 90, 9 की वैल्यू कितनी है 90, 1 की वैल्यू कितनी है 10, बट्टा कितना है 13, 1 बराबर कितना होगा 130 रुपये का बट्टा। ये हमारा राइट आंसर हो गया, 130 का बट्टा, ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक। ये तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 46, 47, 48 और 49 और 50 मैं करा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए 47 में जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपका 47, ठीक है। एक दुकानदार को अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितने % ज़्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 20% बट्टा देकर भी 10% का लाभ कमाए। 20% का अगर बट्टा देने के बाद भी उसको 10% का लाभ कमाए, 20% का जब हम बट्टा देंगे तब भी उसको 10% का क्या होगा फ़ायदा होगा उसको, ठीक है। तो इसके भी 2 तरीके हैं, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से बता दूंगा। देखो 100 में से अगर आप डिस्काउंट को घटा देंगे तो CP निकल आएगा, ठीक है, बट्टे को घटा देंगे तो CP निकल आएगा, और 100 में अगर प्रॉफिट जोड़ देंगे, ठीक है, तो वो अंकित मूल्य निकल आएगा। तो एक तरीका तो ये है आपका, चलो मैं इससे पहले बता देता हूँ, फर्स्ट तरीके से बता देता हूँ। तो 100 में आप डिस्काउंट को घटा देंगे तो CP निकल आएगा, 100 में आप अगर प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो आपका MP निकल आएगा, ठीक है। तो CP निकल आएगा। डिस्काउंट कितना है आपका 20, डिस्काउंट कितना है 20, 100 में से 20 घटा दीजिए तो 80, तो ये क्या आ गया CP। 100 में लाभ कितना है 10, तो ये कितना होगा 110, 0 से आप 0 काट दो, इधर देखो कितना होगा 3 बटे लाभ % निकालना है 3/8, और 3/8 आप जानते हो 37 से 1/2%, ये आपका राइट आंसर हो गया। 100 में से ये फॉर्मूला होता है, 100 में से आप डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो CP निकल आता है। तो मैंने डिस्काउंट माइनस कर दिया तो 80, 20% का डिस्काउंट था मेरा, ठीक है। 100 में अगर मैं प्रॉफिट को जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मेरा मार्क प्राइस होता है जो MP बोलते हैं, ठीक है, वो होता है। हमें क्या चाहिए इसमें, हमें चाहिए लाभ से चाहिए, तो हमने लाभ उसको निकाल लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन था। चलिए इसी को अगर आप करना चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, चलो मैं करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। इस एक तरीके से एक ही बार बताऊँगा भाई इसको मैं, ठीक है, दोबारा आप करना, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए इसी को मैं दूसरे तरीके बता देता हूँ।
20% का बट्टा, कितने का? 20% का बट्टा। तो आप मुझे बता दीजिए 20% का बट्टा दिया आपको, तो 20 1/5 ये आपका MP, डिस्काउंट SP 4, SP कितना हो गया? 4। लिख लो यार, CP SP और MP कितना आ गया आपका? 5, SP 4, CP पता नहीं, CP बताएंगे अभी भी। देखो 20% का बट्टा देकर 10% का लाभ, 10% का लाभ, 10% का देखिए 1/10, CP 10, लाभ प्रॉफिट 1 का, तो 9 रुपये का हो गया, नहीं 11 रुपये का हो गया आपका। ठीक है, अरे भाई 11 रुपये का तो SP हो गया ना आपका, SP 11 रुपये का SP हो गया। ठीक है, तो SP 11 रुपये, CP 10 रुपये, तो ये 4 जगह बराबर खाली, ये इधर आपकी 11 खाली कर लीजिए। 10 चौक 40, ये 11 चौक 44 और 11 पन्ना 55। अब क्वेश्चन में जो बात कर रहा है केवल CP की और MP की बात कर रहा है, CP की और MP की। तो 40 से 55, 15/40 गुणा 100, 0 से 0 काट दो आप। ठीक है, और 2 से इसको काट दो 5 बार, 2 से इसको काट दो, 15 पन्ना 75/2 यानी 37.5, 37 से 1/2%, यही राइट आंसर। तो एक तरीका तो आपको ये था, तो आप रेशियो बना के ऐसे भी कर सकते हैं, या आप सीधे कर लीजिए। पिछला वाला पहला तरीका बताया था मैंने, आप 100 में से डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, डिस्काउंट तो वो आपका CP निकल आएगा, प्रॉफिट आप जोड़ देंगे तो वो आपका MP निकल आएगा, वहाँ से आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 था। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 48 क्वेश्चन देखिए। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? सेम क्वेश्चन है आपका 48, ऐसे ही है सेम। चलो मैं बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत में क्रय मूल्य से कितने % ज़्यादा अंकित करनी चाहिए? 10% का बट्टा, 10% का बट्टा, CP कितना हो गया बताइए? 90। ठीक है, 30% का लाभ, तो MP कितना हो गया आपका? 130। आप ऐसे कर लो, 0 से 0 काट दो। ठीक है, 9 से 3 हुआ तो 4/9। अब 4/9 वैल्यू पता होनी चाहिए, 44 सही 4/9% की होती है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 48, सेम सवाल है, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। 49वां भी सवाल आपका सेम ही है। ठीक है, 49 और 50 ये आपके दोनों ही सवाल सेम हैं। ठीक है, दोनों ही सवाल आपके सेम हैं, तो आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं। चलो मैं बता देता हूँ एक सवाल 49 क्या कह रहा है। 49 सवाल, एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12% बट्टा देकर वह 20% लाभ कमाता है। यानी 12.5% का अगर मैं बट्टा देता हूँ, ठीक है, 12.5% का अगर बट्टा देता हूँ तो 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, लाभ कमाता है। अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपया हो तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 1400 रुपया उसका क्रय मूल्य हो और 20% का लाभ कमाता है, तो लाभ और हानि हम क्रय मूल्य पे ही कमाते हैं, तो बेचेंगे ना उसको। तो ये हो जाएगा मेरा SP 1400 गुणा कितना हो जाएगा 20%, तो आप 120 लिख लीजिए। और ये हो जाएगा मेरा 12%, 12.5% का बट्टा, तो MP 12.5% का बट्टा दे दिए तो 87.5 बटा, ये भी SP हो जाएगा। निकाल लीजिए MP का मान। तो आप ऐसा करिए, तो 1400 गुणा 120% बटे 87.5, यहाँ से हटा दीजिए पॉइंट, एक 0 इधर बढ़ा लीजिए, बराबर आपका MP बचेगा। ठीक है, 25 से काट दें तो 25 तिया 75 होते, सॉरी 25 तिया 75 होते हैं, तो आपका 25 तिया 75 होते हैं, और 25 पंजे 125 होते हैं, और 25 से इसको काट दो, 25 से इसको काट दो, तो 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 15 जा 25 छिक्के 150। ठीक है, 7 8 56 और 7 पन्ना 35, 5 से इसको काट दो, 5 9 10, 10 5 चौक 20,
5 दूनी 10, 5 चौक 20, ठीक है। 24 का गुणा 8 से कर दीजिए आप, MP निकल आएगा, आपको MP चाहिए तो 240 गुणा 8, ठीक है। तो 8 0, 8 चौक 32, 3 हासिल की, 8 दूनी 16, 3 19, ये आपका राइट आंसर है। 1920 रुपये, 1920 रुपये, ठीक है, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 50 है वो सेम क्वेश्चन है आपका, तो वो आप मुझे क्वेश्चन नंबर 50 तक आप मुझे 50 में जो क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे कमेंट में आप बताएं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।